आपने पहले देखा होगा कि एक लाइन का प्रस्ताव है, वो पहले पास होके भी सीएम साहब गहलोत साहब बने थे। हम गहलोत साहब का विरोध नहीं करते हैं, गहलोत साहब अच्छे लीडर हैं, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन आला कमान की बात तो माननी चाहिए थी ना। उसे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता तो ये सोच रहा है कि इन दोनों की लड़ाई पूरी नहीं हो रही है तो हमारा कब नंबर आएगा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कितनी तेज है और कहां तक जा पाई है, ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी से पूछिए तो सबके पास अलग अलग जानकारियां हैं, किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि आखिर होने वाला क्या है। क्योंकि 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कोई न कोई आ जाएगा, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में से। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक समीकरण बनेगा, जो सबसे बड़ी नज़र होगी, वो राजस्थान पर होगी। क्योंकि वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो पर्यवेक्षक के तौर पे आए थे और उन्हें वापस कर दिया गया था। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे समझते हैं कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत के बीच में किसे पसंद करते हैं। एक बात बताइए, जो राजस्थान में जयपुर में कुछ दिन पहले भी हुआ है, उसका कितना असर यहाँ तक पहुँच पाया? हम लोग कोटपुतली में हैं फिलहाल अभी। सर, ये कोटपुतली तो पहले से शुरू से, जब से 200 लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जब से ही लेकर है ना, पायलट साहब के बहुत ज़्यादा समर्थक रहे हैं। पायलट साहब की यहाँ कर्म भूमि रही है। तो पायलट साहब, सचिन पायलट की बात कर रहे हैं? हाँ, सचिन पायलट साहब यहाँ से सांसद बनकर गए। सांसद, उन्होंने बहुत सारा विकास करवाया। यहाँ का सारा युवा वर्ग चाहता है कि सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरअसल कोटपुतली 2004 में लोकसभा क्षेत्र दौसा में आता था, विधानसभा क्षेत्र। आप वही कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद बनकर के गए, यहाँ से फिर अजमेर गए, वहाँ मंत्री बने। आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं और आपने ये देखा है, पायलट का 2004 का चुनाव भी देखा है, पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अचानक से बहुत अच्छी हो जाएगी? लोग कह रहे हैं कि गहलोत जब मुख्यमंत्री हैं, ज़रूरत क्या है बदलने की? ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई है कि पायलट को बदल दिया जाए, मुख्यमंत्री बना करके लाया जाए? आवश्यकता क्यों लगती है आपको? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो पायलट साहब ने ही पिछले चुनाव में मेहनत की थी, लेकिन आला कमान ने फैसला किया है कि बाद में हम गहलोत जी को उठा के दिल्ली ले जाकर और पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। सब ने देखा, अभी 20 दिन पहले जो क्राइसिस हुआ, उसमें देखा कि गहलोत साहब आला कमान की बात को मानने को भी तैयार नहीं हुए। तो राजस्थान का युवा सभी वर्ग चाहता है, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि भाई वो एक जातिवादी नेता हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी जाते हैं उनका वहीं इतना ही फेम है। वो महाराष्ट्र गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बैनर लगे हुए थे उनके। तो महाराष्ट्र में तो कोई गुर्जर समुदाय से लोग रहते नहीं हैं, तो वहाँ कैसे बैनर आ गए उनके? वो गुजरात जाते हैं तो इतना ही फेम है। आप किसी भी अभी 2-4 दिन पहले झालावाड़ गए थे, यादव समाज, वहाँ भी इतना ही फेम था, इतनी ही भीड़ इकट्ठी हुई थी। उनके साथ भीड़ है, उनका फेम है, उनका अट्रैक्शन है। और पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवा आगे आएंगे, और जब तक राजनीति में अब युवा नहीं आए, राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि युवाओं को आगे आने की जरूरत है। अच्छा, एक घोषणा की है उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो 50 साल से नीचे वालों को 50% टिकट देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है कि वो, पायलट भी 45 साल के हो गए हैं, 5 साल और बचा है उनका। 23 के चुनाव के बाद अगर कांग्रेस नहीं आती है तो फिर उनको बाद में मौका मिलेगा, 28 में फिर बात बनेगी, 50 साल पूरा हो जाएंगे। 50 साल का वेट किया जा रहा है, या आपको लगता है कि इनके मुख्यमंत्री बनने में कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं? कहा जा रहा है कि कई बार ये एक आरोप लगता है कि बाहरी हैं, ये तमाम चीज़ें, जैसे आपने बताया कि एक बिरादरी का नेता बनाने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्यों लगता है, जब यही पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष बने तब ऐसी बातें नहीं हो रही थी, अब क्यों हो रहा है? आपको क्या लग पा रहा है कि क्यों किया जा रहा होगा ये सब? नहीं, पायलट साहब के ऊपर जो मतलब ये जातिवादी का टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो निरादर झूठा है। उनके साथ जाट भी खड़े हुए हैं, उनके साथ यादव भी हैं, उनके साथ सभी अल्पसंख्यक भी है। वो यदि वो जातिवादी होते तो वो टोंक से जाकर चुनाव क्यों लड़ते? उन्होंने तो अल्पसंख्यक सीट से चुनाव लड़ा है और वोट भी दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निरादर झूठी बातें हैं। वो सिर्फ रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुड्डा जी ने बताया होगा कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है, और अब पायलट साहब बन जाएंगे तो ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, युवाओं को आगे लाएंगे। युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, कर्जा माफ़ी हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। PWD में जब वो मिनिस्टर रहे तो उनका DPR सब रोक लिया गया वित्त से। तो कहाँ से विकास करा पाते?
उनके उससे विभाग में भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि मतलब कि काम नहीं हो पा रहा है। अब युवाओं की बात करें, हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या क्या फ़ायदा दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? अच्छा चलिए, ये बताइए, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बड़ा एक इम्पैक्ट पड़े, क्या लग रहा है आपको? आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब का क्रेज है और सभी युवा पायलट के साथ हैं। तो आगे भी भविष्य है राजस्थान का, पायलट को देखना चाहते हैं सीएम चेहरे। तो मेरा मानना है कि पायलट को ही सीएम बनाना। तो आपको लगता है कि राजस्थान में पायलट युवाओं का जो फ्यूचर है वो पायलट के साथ रहेगा? ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रभावित करती है कि अगर पायलट ही बनेंगे सीएम तभी युवाओं का फ्यूचर आपका लगता है सेफ रहेगा? ऐसा तो अलग अलग है, जैसे पायलट साहब कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं, युवाओं के प्रति है, राजनीति में भी लाना चाहते हैं। तो गहलोत साहब उनको करने नहीं दे रहे, अलग अलग है। एक और हैं साथी, आप बताइए ज़रा कि राजस्थान में अगर पायलट ये कह रहे हैं कि अगर पायलट आते हैं तो युवाओं का फ्यूचर जो है बहुत सेफ रहेगा, आपको क्या लग रहा है? युवाओं को बिल्कुल मौका मिलेगा। फिलहाल में जैसी लोकप्रियता की बात की जाए तो लोकप्रियता में पायलट साहब को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली जा रही है। राजस्थान के अंदर अगर देखें तो पायलट साहब सीएम होने चाहिए, क्योंकि युवाओं को मौका मिलेगा। जैसे अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में देख लो, और अगर और कहीं भी देखें तो पायलट साहब सबसे अच्छा चेहरा है राजस्थान में। अच्छा, आपने पायलट के नाम पे ही वोट किया होगा या क्या देखा था आपने 18 के चुनाव में? 18 के चुनाव में पायलट साहब ने ही वादे किए थे और पायलट साहब को हटाकर गहलोत साहब को सीएम बनाया गया। तो उसके अंतर्गत देखें तो पायलट साहब की बिल्कुल भी मानी नहीं गई, उनको वो उप मुख्यमंत्री बना दिया, बाकी उनकी सुनी नहीं गई। फिर बाद में वो क्या करते मुख्यमंत्री बन के भी, जब उनकी चलने ही नहीं दे रहे थे। बाकी उन्होंने जो वादे किए थे उनका कोई भी समाधान नहीं किया गया। तो इसी कारण देखा जाए तो सीएम सचिन पायलट ही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि गहलोत अगर सीएम बने रह जाते हैं, 23 के चुनाव में पायलट जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए? जी, कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 23 में अगर 23 में नहीं, अभी भी सीएम सचिन पायलट साहब को ही बनना चाहिए, और 23 के अंदर भी चेहरा सचिन पायलट साहब रहे। अगर गहलोत साहब रहेंगे तो कांग्रेस का सरकार गिर सकती है राजस्थान के अंदर, चल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आपसे कि जैसे तमाम युवाओं ने बताया कि पायलट के आने के बाद ही फ्यूचर क्लियर रहेगा, जो युवा है उनका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि ये बात आला कमान नहीं समझ पा रही है क्या? नहीं, आला कमान तो समझ गया। आला कमान ने जो अपना तय किया था वो पूरा करने को तैयार है, लेकिन यहाँ के नेता समझने को तैयार नहीं है। वो कुर्सी से चिपके बैठे। यहाँ पे कोई एक आला कमान है क्या अलग से? हाँ, यहाँ से एक आला कमान अलग से है ना, वो तो पूरे देश ने देखा है कि एक अलग से आला कमान है। ये हम जग जाहिर है, जो सबने देखा है कि एक अलग से आला कमान चल रहा है। आपने पहले देखा होगा कि एक लाइन का प्रस्ताव है, वो पहले पास होके भी सीएम साहब गहलोत साहब बने थे। हम गहलोत साहब का विरोध नहीं करते हैं, गहलोत साहब अच्छे लीडर हैं, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन आला कमान की बात तो माननी चाहिए थी ना। उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता तो ये सोच रहा है कि इन दोनों की लड़ाई पूरी नहीं हो रही है तो हमारा कब नंबर आएगा, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। 5 साल इन लड़ाई में गुजर गए। 5 साल लड़ाई में गुजर गए। एक साथी हो रहा है, ये बताइए कि अशोक गहलोत और पायलट की जो लड़ाई हुई है अभी फिलहाल, एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, उसमें विवाद हुआ। आपको क्या लग रहा है, पायलट को मुख्यमंत्री बना देने से क्या फ़ायदा दिखता है आपको? सरकार रिपीट हो जाएगी। अगर पायलट साहब आज की तारीख में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगली बार सरकार रिपीट हो सकती है। 2023 चुनाव में जो जाएंगे फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जैसे अभी तमाम युवाओं ने भी बोला कि जो पायलट के आने के बाद युवाओं का फ्यूचर जो है सेफ रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा, ये होगा कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। आपको क्या लगता है, ये बात आला कमान नहीं समझ पा रही है, या ये बात गहलोत की समझ नहीं आ रही, या बात संगठन समझ नहीं आ रही कि युवाओं के लिए पायलट क्यों ज़रूरी हो जा रहे हैं? ये बात आला कमान को समझ में आ रही है, लेकिन गहलोत साहब को नहीं आ रही है। अगर गहलोत साहब सोचते तो पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं और युवाओं के भविष्य हैं पायलट साहब। राजनीति में एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, तमाम खबरें आप लोग मीडिया और तमाम चीज़ों समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो आपके नेता जो आपके सोर्स बता रहे होंगे, उसके अलावा क्या समझ पा रहे हैं आप? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? भाई हम तो ये समझते हैं कि अगर पायलट साहब को आज की तारीख में अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जो युवा है, युवा शक्ति सारी हर 36 बिरादरी साथ है पायलट साहब की। 36 बिरादरी साथ में है, लेकिन एक ये हम लगातार ये चीज़ देख रहे हैं, और ये जो हमने दौसा, अजमेर, टोंक में जाके हमने समझा, लोगों ने बताया कि
एक प्रयास किया जा रहा है कि किसके द्वारा किया जा रहा है पता नहीं, ये नहीं बताया लोगों ने, लेकिन बताया कि उनको एक जाति का नेता बताने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से पायलट को मतलब कहीं न कहीं नुकसान भी हो रहा है। ऐसा आपको लगता है कुछ हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं, जाति की कोई बात ही नहीं है। 36 बिरादरी साथ, आप देखो कहीं भी जा रहे हैं, कल परसों जाल पटन देखा कितनी जनता थी, उसके हिसाब से 36 बिरादरी साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जाति का अलग टैग थोड़ी ना है पायलट साहब के, नहीं, 36 बिरादरी के नेता हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं कि पायलट के आने के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कांग्रेस का और यहाँ के राजस्थान में सरकार का? पायलट साहब के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो गहलोत साहब ने जो अगर पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे तो चेहरा घोषित करके जो सरकार ली है 21 से इतने सीटों पे आए थे तो पायलट साहब के कारण ही आए थे। तो ये हमारे साथ जो युवा थे, ये हम कोटपुतली में इस समय हैं और कोटपुतली हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि पायलट के नाम पर सरकार 18 में आई लेकिन मुख्यमंत्री बने गहलोत, और अब अगर 23 में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया अभी फिलहाल तो 23 में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। अगर बनाया जाएगा तो कांग्रेस रिपीट कर सकती है। इसी तरीके का तमाम हमने अन्य ज़िलों में भी रुझान देखा है और यहाँ पर भी लोगों ने इसी तरीके की बातें की हैं। पोल टॉक पर लगातार ऐसी रिपोर्ट जारी, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, क्योंकि विधायकों और नेताओं के अलावा जो जिस पब्लिक ने वोट दिया है वह क्या सोच पा रही है। तो लगातार हमारी रिपोर्ट जारी है और देखते रहिए पोल टॉक।